आज जो अपनी चर्चा का विषय है वो है दान। संक्रांति आने वाली, मकर संक्रांति नज़दीक है, तो दान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और दान देते वक्त क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। एक वागड़ की एक बढ़िया कविता है, मेरे बहुत समय में गुनगुनाता रहता हूँ, बाइक पर होता हूँ तभी मुझे गुनगुनाता रहता हूँ, अपने बच्चों को भी मैं बहुत बार बताता हूँ। बहुत प्यारी कविता है, उसका शीर्षक है जगह ज़मीन रुपयों सब रही जाएगा। तो उसकी एक छोटी सी अंतरा मैं बताता हूँ, तो वो इससे रिलेटेड है। इसलिए માંગવા આવે એને કારે પાસો ને કાઢવું, બની શકે આપણે તકી એને હાલવું, આળતી વેરા શ્યાર વાતે ને હંભળાવી, તાજા મન તકે એને ફેરી કરાવી, મુશ્કેલની વખત પુણ્ય આડો આવેગા, મુશ્કેલની વખત પુણ્ય આડો આવેગા, जगह जमीन रुपयों सब रही जाएगा। इस प्रकार की कविता है कि कोई भी अपने घर पर जो अपने से दान या किसी प्रकार से याचना या याचक बन के आता है, तो उसको यूं नहीं है कि अपन को बहुत बड़े ऐसा है कि मैं ही खिला रहा हूँ उसको, इस प्रकार से उसको दान नहीं, वो अपने को अपने पुण्य के लिए आ रहा है, वो उस आपके दान के लिए नहीं आ रहा है, वो आपसे लेकर आप पर उपकार करने आ रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो और दान देते समय क्या 5 बातें हैं ऐसी जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो संस्कृत का एक श्लोक है, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अनादरो विलंबश्च वैमुख्यम निष्ठुरावच पश्चातपश्च पंचानि दानस्या दूषणानि च। यानी कि अनादरो, वो व्यक्ति आ रहा है और उसका अपमान करके अगर आप उसको दे रहे हो कोई भी दान, तो वो आपका व्यर्थ है। उसको आप प्रसन्न मुद्रा में, आप उसको अपना जानकर, वो आप पर उपकार करने आया है इस प्रकार का जानकर आप उसे दान देवें। दूसरी बात, विलंब, आप वो आया है न आप अपने काम में लगे हुए हो मस्ती से, न अपने को फुर्सत मिलेगी तो अपन देंगे, ऐसा सोचकर अगर आप दान दे रहे हो तो आप उसका और अपमान कर रहे हो, और अपमान करके दिया गया दान कभी सफल नहीं होता, वो निष्फल जाता है। फिर मुंह फेर के नहीं देना, प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न चित्त होकर उसको दो। आप कठोर वचन बोलकर मत दो, आप उसको कठोर वचन बोल के दे रहे हो, क्या आप उसको एक साथ जता रहे हो मैं खिला रहा हूँ तेरे को, इस प्रकार का आप नहीं करना, क्योंकि ईश्वर ने आपको दाता बनाया है, तो उसके पीछे भी आपका कोई रीज़न है। इसलिए आप उसको अपमान करके मत दो, और देने के बाद पश्चाताप मत करो। कोई दे दिया फिर वो निकल गया, उसके बाद मन में क्या हो रहा है, अरे यार केम आवी वही हो, क्यों आया होगा, इस प्रकार का भाव नहीं रखना। तो ये दान भी अगर आप ऐसा देते हो तो भी आप पाप के भागी बनते हो। वो आप पर वो उपकार करने आ रहा है, वो आपसे ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको देकर कोई महान काम कर रहे हो, जबकि वो पुण्य आपका कहीं न कहीं, ऐसा कहते हैं हमारे वहाँ देशी भाषा में कहते हैं, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है सामान्य को, तो अरे यार छोटे से मैं निपट गया, कहीं आड़ो अभी वो आड़ो कही है, वो आड़ो यो है, वो ये इस समय पर जो आपने किसी समय कोई चीज़ किसी अच्छे भाव से किसी चीज़ को दिया है, वो इस समय आपको आकर वहाँ पर आपका बचाता है, आपको उस कम में निपटा देता है। वो कारण ये है, इसलिए दान देना बहुत ज़रूरी है। और दान 5 प्रकार से अगर आप ये 5 चीज़ें अगर करके दोगे तो वो दान आपका निष्फल जाएगा। बहुत बड़ी प्रसन्न मुद्रा से आप उसको ये भाव से दो कि अरे वो आपके द्वार पर आया तो कोई ईश्वर आ गया है। अभी तो ट्रेंड भी चल रहा है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, तो ये हो सकता है वो नारायण हो, नर नारायण रूप में हो, इसलिए उस भाव से उसको आपको दान देना है। और दान वो सुपात्र है, वो उस सुपात्र के रूप में दान देना है उसको। फिर संस्कृत में एक श्लोक और आता है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रम भूषणम शास्त्रम भूषण किम प्रयोजनम। यानी कि हाथों का तो आभूषण ही, सबसे बड़ा आभूषण ही हाथों का है जो दान है। अगर आप दान देते हो सबसे बड़े आभूषण धारी हो आप। बाकी ये आभूषण तो ठीक है, ये पहन लेते हैं अपन, अलग विषय है। सबसे बड़ा जो आपका आभूषण है वो आपका हाथों का जो सबसे बड़ा आभूषण है वो दान है, सत्य है, वो आपके कानों का, कंठों का और कानों का जो है वो आपका आभूषण है। इसलिए आपको दान देना बहुत 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 आवश्यक है, और दान इन 5 प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर दान देना है। धन्यवाद।